तुंगभद्रा नदी तटे आत्मदेव गरीब ब्राह्मण धुंधुली। यह आत्मदेव कोई और नहीं, अपना हृदय है, अपना मन है। और ये धुंधली कोई और नहीं, अपनी बुद्धि है, जो कि अपने को भगवान की ओर नहीं जाने देती है। अरे मन मेरा कहता है मंदिर हो आओ, हाँ मंदिर हो आओ, प्रभु के दर्शन कर आओ। लेकिन बुद्धि क्या कहती है? मन मेरा कहता है कि मंदिर हो आओ, हाँ मंदिर हो आओ, प्रभु के दर्शन कर आऊं। लेकिन बुद्धि कहती है कि जाते जाते, अरे जाते जाते लग जाएंगे मंदिर के किवाड़। अरे मत जाओ, देर हो गई, जाते जाते लग जाएंगे मंदिर के किवाड़। अच्छा, क्या मंदिर के किवाड़ लग जाएंगे तो क्या भगवान वहां नहीं रहेंगे? आप भगवान के दर्शन कर पाओ या नहीं कर पाओ, मन में पश्चातावा नहीं होना चाहिए। भगवान ने अगर आपके दर्शन कर लिए वही खूब है। चाहे मंदिर के पट बंद हो, लेकिन मन में जब भी उदित हो नारायण की भक्ति, सत्य वचन अनुरक्ति, दर्शन कर ले व्यक्ति। भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। एक समय की बात है, आत्मदेव ब्राह्मण देवता भगवान का भजन करते करते और मन में विचार कर रहे थे। मन में विचार अनेकों प्रकार के आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा विचार किसके आवेंगे? जो अपने को दुख होगा, जो अपने को परेशानी होगी, जो अपने को पीड़ा होगी, वही बार बार याद आती है। अब आत्मदेव संपत्ति खूब है, अरे संपत्ति की कोई कमी नहीं, लेकिन संतान नहीं है। हे धनवाल बहुत, लेकिन तरस रहे हैं सुतबिन, सुत नहीं है, पुत्र नहीं है। पत्नी धुंधली, नाम क्या है? धुंधली। सर्दियों में आती है ना धुंध, कुछ दिखाई देता है। अगर पत्नी कर्कशा बन जावे नहीं तो घर में किसी को कोई सोच नहीं पड़ती। सास ससुर अलग अलग भोजन बनाते और पति पत्नी अलग भोजन बनाते, और अलग भोजन बनाने के बावजूद भी पति को पेट भर खाना नहीं मिलता है। कैसी थी धुंधली? भजन करते हैं तो कहने लग जाती है, बैठे बैठे भगवान का भजन करते हो, लेकिन तुम्हें भगवान ने क्या दिया है? अच्छा, यही अपने साथ में भी होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, अपने पुत्र अपने पति बातें पे निकल जावे ना तो बोल देते हैं, तो कह देते हैं कि इतने भजन कर रहे हो, इतनी भक्ति कर रहे हो, लेकिन क्या दे दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? तब माता एक ही बात कहती है कि बेटा भगवान ने क्या दिया ये मत पूछ, तुम्हारे जैसी संतान दे दी यही खूब है। जिसके पास में ये नहीं है ना वो बहुत दुखी है। अच्छा, संतान है तो भी दुखी और नहीं है तो भी दुखी। अब पत्नी ने पति से झगड़ा किया, आत्मदेव को क्रोध आया, मन नहीं माना। आत्मदेव गए कहाँ? एक सरोवर के किनारे, और सरोवर के किनारे जाते जाते भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन करते करते मन में विचार आया कि आज तो इस शरीर को छोड़ ही देता हूँ। अरे ऐसे शरीर को रखकर क्या करना जिसमें पल भर का भी सुख नहीं हो। घर से बाहर जाओ तो लोग कहते हैं, घर में रहो तो पत्नी नहीं रहने देती, भजन करूं तो होने नहीं देते, भजन करूं तो हो नहीं पाते। मन में चिंताएं भरी, अरे ऐसे भजन करके मैं क्या करूंगा, ऐसे शरीर को रखकर मैं क्या करूंगा।
आत्मदेव ने सरोवर के किनारे जाकर जो ही सरोवर में छलांग लगाने की सोचा तो एक संत महात्मा के दर्शन हो गए। बोले संत भगवान की। संत महात्मा के दर्शन हो गए। दर्शनम तवलोकस्य सर्वताग हरा परम। संतों के दर्शन ही सभी पापों का नाश करने वाले होते हैं। आत्मदेव ने देखा कि महात्मा पधार रहे हैं, दौड़े दौड़े गए और पैर पकड़ लिए और पकड़ लिया, कहने लगे पाही पाही महात्मा। क्या कहा? पाही पाही महायोगिन देवदेव जगतपति। हे महात्मा, आप तो पूरे जगत की बात जानते हो। महायोगी, आप तो महायोगी हो। देवदेव जगतपति, देवता भी संतों के गुण गाते हैं, देवता भी सती नारी के गुण गाते हैं, देवता भी गौ माता का जय जयकार करते हैं। हाँ, अरे संत महात्मा के पैर पकड़ लिए तो कहने लगे अरे महात्मा, या तो ये शरीर रहेगा या मैं जो सोच रहा हूं मेरी इच्छा को पूरी कीजिएगा। महात्मा ने कहा अरे महामुने, क्या हो गया? अरे क्यों रो रहे हो? अरे ऐसा कौन सा दुख है जिसके कारण तुम इस सरोवर के किनारे अपना शरीर छोड़ना चाहते हो? आत्मदेव कहते हैं महात्मा, एक सपना है कि मैं सही साठ बैठकर एक जगह पर बैठकर तन मन और धन, तीन प्रकार के भजन होते हैं, तन मन और धन, तीनों तरह से भगवान का भजन कर लूं। लेकिन क्या करूं, मन तो भगवान की तरफ जाता है लेकिन तन में एक जगह रख नहीं पाता हूं। अरे धन तो बहुत है लेकिन धन भी घर से निकाल नहीं पाता हूं, क्योंकि पत्नी कौन सी मिली? महात्मा ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले कि देवी जी का एक ही सपना है कि घर में कोई संतान हो जावे, उसके बाद आपका मन पड़े जो करो। महात्मा ने कहा कि देखते हैं। आंखें बंद की, भगवान का ध्यान किया तो पता चला और कहा कि अरे महात्मन, तुम्हारे जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं लिखी है। अरे यह जीवन तो छोड़ो, 7 जन्मों तक कोई संतान के योग नहीं है। आत्मदेव कहते अरे ये बात आप कह रहे हो? अरे मैंने तो सुना है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे मैंने तो सुना है कि अगर संत महात्मा कृपा कर देते हैं ना, गाय माता अगर दया कर देती है, गाय माता की सेवा करो, अगर आशीर्वाद दे दिया ना तो आपके कोई से भी मनोरथ हो अधूरे नहीं रहते। आत्मदेव कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान ने जो प्रारब्ध में लिख दिया है ना कि आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में, आपके जीवन में ये चीज नहीं है, और अगर आपने सच्चे मन से संतों की सेवा की, सच्चे हृदय से भगवान का भजन किया, सच्चे हृदय से गाय माता की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, सच्चे हृदय से भगवान के मंदिर में जाकर सेवा की, आपने सुना है दवा से ज्यादा दुआओं में शक्ति होती है। घर से निकलो ना, माता पिता के पैर छूकर निकलो, कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी घर से वापस आने के लिए। दुआ लेकर निकलो, दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। अरे मैंने तो सुना है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और यहाँ तक कि आत्मदेव ने इतना भी कह दिया कि भगवान तो अपना मान टले टले जावे, लेकिन जो भक्त कह देता है ना उनका मानना टलते देखा। गाय माता की सेवा करोगे, जो मन में गाय माता ने कह दिया नहीं जाओ तेरी इच्छा पूरी हो गई, तो उनका मान कभी नहीं टलेगा।
संतों की सेवा की, ब्राह्मणों की सेवा की, संतों के दर्शन किए, मंदिरों में गए, भगवान की सेवा की। अच्छा, एक बात और है, कई सारे मंदिर में जाते, बड़े बड़े प्रांगण होते हैं, लंबी चौड़ी जगहें होती हैं मंदिरों में। एक ब्राह्मण देवता जो कि गरीब होते हैं, वो अपना घर का गुजारा करने के लिए मंदिर की भी सेवा करते हैं। अब काफी लंबी चौड़ी जगह होती है, मंदिर की साफ सफाई सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय ना है ना, मजदूरी करने जाना पड़ता है, दिन भर कमाएंगे तो खाएंगे क्या। ये अधिकार अपना भी बन जाता है। जो जिस नगर में मंदिर होता है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में मंदिर होता है, यह अधिकार उनका भी बनता है। एक ब्राह्मण देवता को आपने मंदिर का पुजारी रख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने उनको खरीद लिया है। भगवान सबके होते हैं। ब्राह्मण देवता का जितना काम है, समय के अनुसार अपना भी घर चलाना है उनको, उस हिसाब से वो निकल जाएंगे। लेकिन जो बाकी आपको अगर कोई कचरा कूड़ा दिख जावे ना, तो आपके हाथ में भी झाड़ू आ सकती है, आप भी लेकर सफाई कर सकते हो। अगर वही साफ सफाई देकर वही परेशान दिन दुखिया ब्राह्मण अगर दिन भर काम करके थका हारा वापस मंदिर में आवेगा और वही साफ सफाई देखेगा और मन से कह दिया कि वाह भगवान, इसका भला हो जिसने सफाई की, तो बोलो आपका भला हुआ कि नहीं हुआ? भगवान तो आप पे प्रसन्न होंगे ही जरूर, भगवान तो आप पर अपनी कृपा जरूर बरसावेंगे, क्योंकि आपने उनके घर में सफाई की है। लेकिन जो ब्राह्मण देवता आवेंगे ना, वो भी आपको आशीर्वाद देवेंगे। बोलो, एक तीर से दो निशाने लगे कि नहीं लगे? भगवान का आशीर्वाद भी और ब्राह्मण की पुजारी की दुआ भी। हाँ, आत्मदेव कहते हैं, अरे महात्मा, मैंने तो सुना है कि भगवान खुद अपना माल टाल देते हैं, लेकिन भक्तों का माल कभी टलते नहीं देखता। आपको मुझे देना पड़ेगा, मुझे संतान चाहिए, कुछ भी हो जावे, कभी सच्चा संत मिल जावे ना, कभी भगवान के सच्चे भगत मिल जावे ना, तो पैर पकड़ लेना, छोड़ना मत, उद्धार हो जाएगा। घर के दरवाजे के सामने कोई से भी संत आ जावे, कोई से भी ब्राह्मण आ जावे, कोई अनजान आ जावे और आपसे मांग ले, आपके पास नहीं हो तो सम्मान से उसको बोलना, जल पिलाकर वापस विदा कर देना, लेकिन धुतकार के कभी किसी को नहीं भेजना। ना जाने के ही वेश में नारायण मिल जाए। अब यही संत देवता आत्मदेव ने पैर पकड़ लिए ना, आत्मदेव ने पैर नहीं छोड़े, तो संत महात्मा को मजबूर होकर एक फल देना पड़ा। झोली में हाथ डाला, कमंडल में हाथ डाला, एक फल लिया और देकर कहा, जाओ महात्मा, अरे जाकर यह फल अपनी पत्नी को जिमा देना, खिला देना। वह सज्जन बहुत खुश हो गए, आत्मदेव खुश हुए और महात्मा को प्रणाम किया और दौड़ते दौड़ते गए अपनी पत्नी के पास में और कहा कि अरे ओ, सुनती हो, देवी जी तो पहले भी गुस्से में थी, झगड़ा करके गए थे ना आत्मदेव। अरे कि क्या है? अरे कि देवी मैं संत महात्मा से मिलकर आया हूँ, एक फल दिया है, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बोले कि फल का सेवन करो, संतान प्राप्ति होगी। नाम क्या था पत्नी का? धुंधुली। मानेगी? देवी ने फल तो ले लिया, अब फल भी ले लिया तो धुंधुली की बहन भी उसी गांव में रहती थी, रोज उनके पास में आती थी, रोज पास में आती थी और बहन को शब्द बताती थी, बातें बताती थी। आज बहन मेरे साथ में ये हुआ, तो धुंधली भी बताती थी कि आज मेरे साथ में भी ये हुआ है। अब धुंधली ने कहा कि अरे मेरे पतिदेव आज कहीं गए थे, तो एक संत महात्मा ने कोई फल दिया है, अब मेरी तो इच्छा नहीं है कि ये फल मैं खाऊं। अरे मैं संतान तो चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे भी घर के अंदर, मेरे भी आंगन के अंदर कोई किलकारी हो, लेकिन
मुझसे गर्भ का जो दर्द होता है वो सहा नहीं जाता। जो गर्भ में दर्द होता है ना वो मुझसे नहीं सहा जाएगा। एक काम करो बहना, ये फल तुम ले जाओ। अब बहना ने कहा कि मैं भी गर्भवती हूँ। अरे इस फल का मैं क्या करूंगा, इस फल का मैं क्या करूंगी। अब धुंधली के आत्मदेव के घर के अंदर एक गाय थी, वो भी उसके भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा था। तुलसा माता का पौधा लगाते थे, वो भी सूख जाता था। किसी किसी की किस्मत तो इतनी खराब होती है कि सूझ ही नहीं पड़े कि भगवान इसको क्या उपाय बतावे। अब वो फल लिया तो उसकी बहन ने कहा कि एक काम कर बहना, जो फल है ना ये बाहर गाय बंदी है, उसके भी तो कोई संतान नहीं है ना, जा उसको खिला दे। धुंधली गई और फल को गाय को खिला दिया और बहन से बोल दिया कि धुंधली बहना बात सुनो, मैं भी गर्भवती हूँ ना, जब मेरे को भी कोई संतान होगी तो जो भी संतान है वो संतान तुम रख लेना। और गर्भवती होने का नाटक करना, पागल बनाना अपने परिवार को, अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को, सबको। अब धुंधली ने भी यही किया। कुछ समय निकला तो पति से झूठ बोलती रही कि मेरे पेट के अंदर संतान है, बच्चा है। समय निकलता गया और उसी धुंधली के एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। अब आत्मदेव तो भगवान का भजन करने वाले थे ना, ब्राह्मण थे ना, वो चाहते थे कि मैं नाम रखूं कोई ऐसा जो कि भगवान का भजन हो, ऐसा नाम रखूं जिससे मेरा प्रेम भी बने, तो भगवान के नाम से और मेरे पुत्र से, दोनों से मेरा प्रेम बना रहे, ऐसा नाम मैं सोचूं। लेकिन कर्कशा धुंधली मानेगी नहीं। नहीं पतिदेव, अरे बच्चा मेरा, संतान मेरी, बालक मेरा, जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करना पड़ेगा। क्या नाम रखा? धुंधकारी। धुंधकारी नामो महाखल। धुंधकारी ने जन्म लिया और कुछ ही समय बाद जो गाय आंगन में बंधी रहती थी ना, जिसके कोई बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रही थी, उसी गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बोले गौ माता की। अब गाय माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया ना, तो पूरा शरीर तो मनुष्य का, लेकिन कान गाय के, कान गाय के, गाय के कान बने। पूरा शरीर मनुष्य का बना, लेकिन सिर्फ जो कान है ना यह गाय के कान हो गए, गाय के जैसे ही कान बने। अब आत्मदेव ने कहा कि अरे देवी धुंधकारी, धुंधली, बोलो इसका क्या नाम रखूं? बोले सावलिया सेठ की। अरे देवी मैं इसका क्या नाम रखूं? तो धुंधली क्या कहती है? अरे ये तो गाय का बछड़ा है, मुझे क्या काम इसका, आप नाम कुछ भी रखो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो महात्मा आत्मदेव ने नाम रखा, क्या रखा? गोकर्ण। बोले गोकर्ण महाराज की। और गोकर्ण ने जन्म लेते भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। हर सांवरे से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है। सत्संग ही बहाना है। हो सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है।
दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, हाँ दुनिया वाले क्या जाने, ये मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तुम्हारी पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी, सबकी पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। ओ सबरी पुकार रही, आओ मेरे रघुराई, सबकी पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। ओ खट्टे मीठे बेरूका, खट्टे मीठे बेरूका, जय हो तुम्हें भोग जो लगाना है। जीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। जीरा पुकार रही आओ मेरे गिरधारी। भरे प्याले को ओ विश्व भरे प्याले को अमृत ही बनाना मेरे। बोले सावैया से हनुमान जी महाराज की जय हो राधे राधे। सभी को बोलना पड़ेगा, बोले राधे राधे। गोकर्ण जी महाराज ने जन्म लेते ही भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। और एक धुंधकारी है जो कि जन्म लेते ही घर में कलह और बढ़ गए, परेशानियां और बढ़ने लगी। धुंधली का मन धुंधकारी में लग गया तो पति का कोई सम्मान नहीं, पति को भूलने लगी। बात बात में पति को ताने देने लगी, कहने लगी कि संतान मेरी है, मुझे पालेगी, मुझे संभालेगी, आपकी नहीं है। जाओ जहां जाना है करो भजन, वन में जाओ, जंगल में जाओ, बन जाओ महात्मा। लेकिन आत्मदेव महाराज ने सोचा छोटी संतान है, रहना जरूरी है। पिता का साया अगर घर से हट जावे ना, पुरुष का साया अगर जिस घर से हट जावे ना, वो घर बनता नहीं और बिगड़ता है। आत्मदेव महाराज ने सोचा कि नहीं, पत्नी अगर निकल गई तो क्या हुआ, मेरी संतान तो है ना, इसका तो भविष्य बनाना है ना। तो आत्मदेव महाराज अपने ही घर में रहे और जैसे जैसे भगवान का भजन करते रहे। अब वह संतान माँ की लाड़की थी। देखो
मैं ये नहीं कहता कि आप अपने संतान से प्रेम मत करो, मैं ये नहीं कहता कि संतान के लाड़ दुलार मत करो, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज की एक सीमा होती है, हर चीज की एक सीमा होती है, और पुत्र प्रेम की, पति प्रेम की भी एक सीमा होती है। पुत्र से प्रेम इतना ही करो जितना कि उसके जीवन कभी बिगड़े नहीं। रात की 10 बजे ठीक है, 12 बजे 1 बजे आवे तो। अब धुंधकारी भी ऐसा ही करने लगा, दिन भर घर से बाहर, अर्धरात्रि में घर पे आता। आत्मदेव कुछ कहने जाते ना कि अरे बेटा कहाँ गया था, तो धुंधली, आप कुछ नहीं बोलोगे, मेरा बेटा है, बोलो सुधरेगा कि बिगड़ेगा? बेटा गांव में गया, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गांव में, झगड़े कर करके आते कभी कभी। धुंधली ने भी झगड़ा किया, झगड़े करके घर पे आए, गांव वाले घर पर आए और कहने लगे आत्मदेव जी से। आत्मदेव जी ने जब धुंधकारी को समझाने की कोशिश की ना, तो बीच में माँ आ गई, कहने लगी आप कुछ नहीं बोलोगे, मेरा बेटा है, मैं समझाऊंगी। जिस पुत्र को, जिस संतान को अगर पिता का भय ना हो, पिता का डर ना हो, वो ना तो कभी आपको पाल पोस के बड़ा कर सकता है, ना तो कभी आपको पाल पोस कर आगे बुढ़ापे में लाठी बन सकता है, और ना ही कभी उनके छोरों को सही साथ सुधार सकेगा। अगर गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया अगर छोटा ना एक पहिया बड़ा, और फिर गाड़ी को चलाने की कोशिश करो, चलेगी सही साथ? डगमगाती चाहिए। और पहिए अगर दोनों बराबर हो तो, माता और पिता दोनों अगर संतान को एक जैसा प्रेम करेंगे और कहेंगे कि नहीं बेटा तूने इस जगह पर गलत किया है, सही काम सही करना, वरना घर के अंदर नहीं आने देंगे, ललकारो डांटो, समय आवे तो फटकार भी मारो, तो ही वह बच्चा, वही बालक सुधरेगा। अगर एक ने फटकार दिया ना दूसरे ने माथे पे हाथ फेर दिया तो मामला और बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। अब समय निकलता गया तो वही धुंधकारी माँ से पैसा लेते गया, और पैसे लेकर धीरे 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 सारी आदतें बिगड़ गई ना, और आदतें बिगड़ जाती है तो आपने कहते हैं, एक संत महात्मा कहते हैं कथा में कि पूत अगर सपूत है, सपूत का मतलब जानते हो, समझदार है। पूत अगर सपूत है तो क्यों धन संचय, संचय का मतलब इकट्ठा करना। पूत अगर सपूत है तो क्यों धन संचय, अगर आपका पूत सपूत है तो आप धन इकट्ठा करके क्या करोगे? वो वैसे भूखे नहीं मरेगा, अगर समझदार है तो खुद कमा खाएगा। और पूत अगर कपूत है, पूत अगर कपूत है तो क्यों धन संचय, अगर आपका पूत कपूत है ना, आप अगर कमा कमा के दिन रात कर रहे हो और धन इकट्ठा करते जा रहे हो, और अगर वो कपूत है, आपको पता है कि उसकी लाइन गलत है, काम गलत हो गए सारे, कितना भी इकट्ठा कर लो, पूत अगर कपूत है तो क्यों धन संचय, कितना भी इकट्ठा कर लो, आपके जाने के बाद सारा बेच खावेगा। तो क्या मतलब निकला आपका? आप विचार करते हो कि 7 पीढ़ी तक हमारे छोरे भूखे नहीं मरेंगे ना, अगर आपका पुत कपूत निकल गया तो 7 पीढ़ी छोड़ो, उसकी संतान भी वो धन नहीं देख पाएगी, वही खत्म कर देगा। और पूत अगर सपूत है, आपका समझदार है, तो आप क्यों दिन रात दौड़ रहे हो, वो वैसे भी कमा खावेगा, क्यों फिक्र करते हो आप? धुंधकारी ने धीरे धीरे करते करते माँ के आंचल में बैठते बैठते माँ को समझाते समझाते सारी संपत्ति निकाल दी और वेश्याओं पे लगा दी, कुकर्मों में लगा दी सारी संपत्ति। अब माँ को भी पता चलने लगा कि भाई जितने भी संपत्ति थी, जमीन थी, जायदाद थी, जितने भी हमने इकट्ठी कर रखी थी, निकलने लगी है, अब बच कुछ भी नहीं रहा है।
और पिताजी तो भजन करने में लगे हुए हैं। अब फिर पिताजी को ताने देने लगे। पिताजी बोले हम क्या करें, तुम्हारी औलाद तुम जानो। बोलो अब क्या हुआ। जब अगर आप अपने पुत्र के साथ में रहोगे ना, गलत करता जा रहा है, अगर फिर भी साथ में रहोगे तो लास्ट में जब अंतिम चरण आएगा ना बुढ़ापा, तब आपका पति भी यही बोलेगा कि अब मैं क्या करूं, देख दुख हुई, जो दुख है तेरा छोड़ा है, मैं क्या करूं। अब यही होता गया। आत्मदेव जी ने कह दिया मुझे नहीं पता। अब धुंधकारी ने क्या किया, माँ से पैसे मांगे, माँ ने मना कर दिया, बेटा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जितने भी रकम थी, जितने भी जेवर थे ना, सारे तो तूने बेच खाए, अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है। जो ही धुंधकारी की नजर पड़ी माँ के गले में, अरे माँ मुझसे झूठ बोल रही हो, ये क्या है तेरे गले में। क्या था, एक निशानी, जो कि जीवन में हर स्त्री की मर्यादा होती है, लाज होती है, और उसी से सम्मान भी होता है। बेटा होता है ना बेटा, तो एक कुल को तारता है, लेकिन बेटियां होती है वो दो दो कुल को तारती है। धुंधकारी की नजर पड़ी, अरे माँ तुम्हारे गले में ये है तो है, ये भी तो सोने का है। माँ ने कहा कि बेटा एक ही चीज है मेरे पे, वो भी मेरे पति की निशानी, तेरे पिता की निशानी। अरे के पिता को जाने दो, और गले से खींचा, और माँ के गले में भी चोट आई, मंगलसूत्र खींचा और चला गया बेचने। सारे पैसे बिगाड़ दिए, वो भी चले गए, वो भी खत्म हुए। तो फिर आया, कहा कि माँ और पैसे दे। अब आत्मदेव को पता चला कि ये गृहस्थी अब नहीं चलने वाली, तो आत्मदेव ने तो उठाए झोली झंडे और श्रीमन हरिहर करते करते चल दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आत्मदेव कहते कि भगवान मैं तो जा रहा हूँ इस घर को छोड़कर, अब तेरा भक्ति करूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। उमापति शिव शंकर की जय जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा।